नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ। आज हम आपसे मिलने आए हैं 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में। सब कलाकार हमारे जो कानपुर के, लखनऊ के, दिल्ली के, वो सब हमारे इस शो के माध्यम से हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि सब एकत्रित ना हो पा रहे हम लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने उनसे वीडियो क्लिप या उनके वहाँ जाकर मैंने विश्व रंगमंच में उनसे बातचीत की है और उसके बारे में जाना है ताकि ये विश्व रंगमंच, ये हमारा थिएटर चलता रहे और आने वाली पीढ़ी भी इस रंगमंच को आगे बढ़ाए। इसी प्रयास में हम सब कलाकार एकजुट हुए हैं और साथ में हम उन कलाकारों को भी याद कर रहे हैं जो हमारे बीच नहीं है, जो हमें अपनी यादें छोड़ के चले गए हैं। उनको भी हमने श्रद्धांजलि दी है। बहुत से कलाकार हैं, आप इसको इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा और उन लोगों को याद करने का मौका मिलेगा। और हम चाहेंगे जब हमारा चैनल आपको पास जाए, हमारा वीडियो आपके पास जाए तो उसको देखकर लाइक कमेंट्स जरूर करें। अच्छा है बुरा है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तभी रंगमंच जन जन तक पहुंचेगा, हमारा विश्व रंगमंच दिवस। इसी तरह इस बात को कहते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं और आपको दिखाते हैं। नमस्कार। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस पे आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और विश्व रंगमंच दिवस पे कुछ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये विश्व रंगमंच दिवस की जो शुरुआत तो हालांकि मॉस्को, फ्रांस, जर्मनी से होती हुई भारत तक आई। सर्वप्रथम मैं विश्व रंगमंच दिवस के बारे में ही कहना चाहता हूँ कि हमें स्टार्ट से याद करना चाहिए वैदिक काल से भरत मुनि जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा, जहाँ से आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहारिक की परंपरा से हमारे भारत में रंगमंच की एक स्थापना होनी शुरू हुई। भारतीय रंगमंच और यूनान का रंगमंच, बस इतना ही फर्क था कि भारतीय रंगमंच जहाँ पे सुखान था, वहीं पे ग्रीक जो रंगमंच था वो दुखान था। और हमें विश्व रंगमंच दिवस पे याद कर लेना चाहिए स्टानिस लवस्की को, जिन्होंने एक आधुनिक रंगमंच का जन्म दिया। जर्मनी के बर्टोल्ट ब्रेख्ट को याद कर लेना चाहिए। तो ये जर्मनी और मॉस्को से जो आधुनिक रंगमंच शुरू हुआ वो हमारे यहाँ भारत में भी आया। लेकिन जो कहा जाए विश्व रंगमंच के दिन, ये बात मैं कहना चाहूँगा कि पूरे विश्व के अंदर में रंगमंच की जो जननी, रंगमंच का जो भी आविष्कार किया गया वो भारत में हुआ, नाट्यशास्त्र के थ्रू हुआ। और चूंकि मैं कानपुर का हूँ और 1981 से रंगमंच में एक लेखक निर्देशक के तौर पर रहा हूँ और एक नाटककार के तौर पर भी रहा हूँ, अभिनेता रहा हूँ। बाद में मेरा पदार्पण फिल्म में हुआ, सिनेमा में हुआ। लेकिन मैं कानपुर के उन हस्तियों का भी नाम लूँगा इस विश्व रंगमंच के दिवस के मौके पर, जिनकी की कानपुर रंगमंच में बहुत बड़ी उपलब्धियां रही हैं। रंगमंच बड़ा फला फूला, उसमें स्वर्गीय डॉक्टर सत्यमूर्ति जी, पंडित सिद्धेश्वर अवस्थी जी, सुधीर कुलकर्णी जी और ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने कानपुर के रंगमंच को बहुत कुछ दिया। और आज जो रंगमंच की जो अभी जो कहना चाहिए कि हालात हैं, अवस्थाएं हैं, उसमें से मैं तो यही कहूँगा 2-4 से संस्थाएं ही हैं जो कि जिन्होंने कानपुर रंगमंच को काफ़ी हद तक जीवित रखने का काम किया हुआ है। उसमें से मोहित बरुआ जी का भी एक नाम है, जो वो समय समय पर ऐसे बहुत से रंगकर्मी हैं जिनको कोई जानता नहीं था, उनका सम्मान किया, सम्मानित किया। और कानपुर ही नहीं, बाहर के लोगों को, चूँकि
यूट्यूब चैनल पर ये सब अपना ये इनका मतलब प्रोग्राम चलता रहता है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों तक ये बात मतलब पहुंचे कि हाँ कानपुर का भी रंगमंच एक था। और उत्तर भारत में कभी एक समय में कानपुर रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान था, खासकर हिंदी नाटकों के लिए। बस अंत में मैं भरत मुनि से लेकर स्टानिस लवस्की से लेकर बटोन ब्लैक से लेकर सत्यमूर्ति जी से तक मैं सबको विनम्र श्रद्धांजलि करता हूँ। जय विश्व रंगमंच दिवस। श्री मोहित बरुआ जी की रंग संस्था पृथ्वी रंगमंच की ओर से समस्त विश्व के और भारत के रंग प्रेमी दर्शकों और रंगकर्मियों को विश्व रंगमंच दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही मित्रों, उन सभी रंगकर्मियों को हृदय से श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहूँगा जो पिछले वर्ष हमारे पास हमारे साथ लगातार रहे, रंगमंच की सेवा करते रहे और अंत में अपने जीवन के मंच को छोड़कर हमें छोड़कर चले गए। लेकिन हम उनकी याद में हमेशा रंगकर्म को और प्रज्वलित करते रहेंगे, इसको और भी धनी बनाते रहेंगे। और हाँ, एक बात और है, आज हमें इस बात का संकल्प भी लेना है कि पूरे विश्व में और ख़ास तौर से अपने हिंदी रंगमंच में जो गिरावट आई है, जो हमारे जो किस्में हैं नाटक की, जो विषय वस्तु है, उसमें जो कमी आई है उसे हम सहर्ष और संघर्षपूर्ण स्थिति में युद्ध स्तर पर उसे बहुत ही अच्छा प्रगतिशील रंगमंच प्रस्तुत करेंगे। यह आज हम संकल्प लें ताकि धीरे धीरे जो हमारा रंगमंच पहले की अपेक्षा आधुनिक रंगमंच जो थोड़ा पीछे जा रहा है, हम इसको और आगे लाने का प्रयास करेंगे और ईमानदारी से रंगकर्म को तन मन धन से अपना समय, कीमती समय भी देंगे। बस यही एक विनती सबसे है। मैं खुद भी संकल्परत हूँ कि मुझे भी इस वर्ष कुछ करने के लिए, अगर न कर पाए तो कृपया हमें भी उत्साहवर्धन हमारा करें। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्व में हम सभी रंगकर्मी आज जो स्थिति है, इस सब को आज आप देख रहे होंगे अपने देश में भी और विश्व में, बल्कि अपने देश में तो काफ़ी हद तक हम सब में, देशवासियों में एकता और प्रेम झलक रहा है। लेकिन विश्व में जो स्थिति है, इन सब के जो सताए हुए हैं हमारे सब विश्व वासुदेव कुटुंबों की हैसियत से, वो सब भी हमारे भाई हैं। हम किसी न किसी रूप में अपनी कला द्वारा ही कुछ ऐसा संदेश फैलाएं जो उनके लिए हम काम आ सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते करें। धन्यवाद और फिर एक बार स्वागत है नए रंगमंच का। नमस्कार साथियों, आप सभी को रंगमंच दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कोरोना के इस भयावह दौर के बाद अब जब रंगमंच पुनः अपनी पटरी पर वापस लौट रहा है, आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अपने पूरी इच्छा शक्ति के साथ रंगमंच की उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आज रंगमंच दिवस के अवसर पर जो हमें क्षति हुई है, उस क्षति के लिए मैं अपने बाल सखा पुष्कर सिंह चंदेल के निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ। साथ ही ओपी अवस्थी और प्रशांत चटर्जी के निधन पर भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, रंगमंच को आगे बढ़ाता रहें, रंगमंच आगे बढ़े। जय रंगमंच। नमस्कार, मेरा नाम वंदना वाजपेयी है। आप सभी कलाकारों को रंगमंच दिवस की बहुत बहुत बधाई। और हमारे बीच जो दिग्गज कलाकार नहीं रहे, उनको रंग यात्रा थिएटर की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
नमस्कार। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर मैं सबको रंगमंच दिवस की बधाई देना चाहता हूं। अपने कानपुर नगर के सभी रंगकर्मी भाइयों को आज का यह दिन शुभ हो। हम सब रंग विकास की इस यात्रा में जो बरसों से साथ चल रहे हैं, हमें अपनी मंजिलें मिलें, हम सफलता की ओर बढ़ें। आज के इस मौके पर मैं कानपुर रंगमंच के अपनी उन महान विभूतियों को अवश्य याद करूंगा जिन्होंने इस शहर के रंगमंच को एक दिशा दी है और पंडित ज्ञानदेव अग्निहोत्री के ज़माने से लेकर और युवा रंगकर्मी पुष्कर सिंह चंदेल तक एक लंबी यात्रा में बहुत से रंगकर्मी हमारे साथ छोड़ गए हैं। आज पृथ्वी रंगमंच की ओर से मैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी रंगकर्मी भाइयों को रंगमंच दिवस की बहुत बहुत बधाई। सभी मित्रों को डॉक्टर राजेंद्र वर्मा का सादर नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं और मेरी संस्था तक्षशिला नाट्य एवं सांस्कृतिक संस्था तथा कानपुर फिल्म अकादमी की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। सभी इसको स्वीकार करें। मित्रों, रंगमंच स्वस्थ मनोरंजन का सशक्त माध्यम ही नहीं वरन समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का भी एक सशक्त माध्यम है। मित्रों, रंगमंच के कलाकारों में रंगमंच के द्वारा एक अद्भुत अप्रतिम आत्मविश्वास का संचार होता है, साथ ही साथ एक ईमानदार नागरिक होने की भी प्रेरणा देता है। इस अवसर पर मैं उन सभी दिग्गज कलाकारों को सादर नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम, अपनी सोच, अपनी लगन से रंगमंच को असीमित ऊंचाइयां प्रदान करती है। पुनः विश्व रंगमंच दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता श्रीवास्तव सभी रंगमनीषियों को विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, ये जीवन एक रंगमंच है। यहाँ सभी को अपने अपने किरदार बाखूबी निभाने पड़ते हैं, वो भी विभिन्न रसों के साथ, क्योंकि समाज और रंगमंच का गहरा रिश्ता है। ये एक दूसरे के पर्याय हैं। तभी तो समाज में जो कुछ भी घटित होता है, हम रंगमंच के माध्यम से समाज को वही दिखलाते हैं। आज विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर मैं अपने श्रद्धा सुमन उन सभी रंगमनीषियों को अर्पित करती हूँ जो आज हमारे बीच नहीं हैं, जिनमें से पंडित सिद्धेश्वर अवस्थी जी, डॉक्टर उर्मिल कुमार थपरियाल, ओपी अवस्थी, संतोष गुप्ता, संतोष श्रीवास्तव और हम सबका दुलारा प्यारा अतिन अवस्थी। ऐसे बहुत सारे अनगिनत नाम हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं। मैं अपनी श्रद्धांजलि उन सभी को अर्पित करती हूँ। दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर इन्हीं शब्दों के साथ जय रंगकर्म। नमस्कार। आज हमारे विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में पृथ्वी रंगमंच के द्वारा मैं रेखा मिश्रा एडवोकेट सभी कलाकारों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हमारे बीच में जो इतने बड़े बड़े कलाकार नहीं रहे, उनकी दिवंगत आत्माओं को नमन वंदन करते हैं और कहते हैं कि करते करते नमन स्वयं अभिनंदन हो गए, इतने डाले नाक कि खुद चंदन हो गए, कि खुद चंदन हो गए। और उन्हीं कलाकारों में से हमारे वरिष्ठ जैसे कि दिलीप साहब जी, श्री बप्पी लहरी जी और अभी अभी
हमारी राष्ट्रीय कोकिला लता मंगेशकर जी नहीं रहे हम लोग के बीच में, तो भूलना तो मुश्किल है, लेकिन उनकी आत्मा को हम लोग बस उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम लोग अपना अपना कार्य करते रहें। और इसी बीच में हमारे आत्मा से जुड़े मेरे फूफा जी श्री सिद्धेश्वर अवस्थी जी और उनके बड़े बेटे श्री ओम प्रकाश अवस्थी जी, हमारे बड़े भाई नहीं रहे। तो मेरा दुर्भाग्य ये है कि हमारे बीच में नहीं है, और मेरा सौभाग्य ये था कि मेरे परिवार से, हम उनके परिवार के हैं, जुड़े हैं। तो सभी उनकी आत्माओं को शांति मिले। ओम शांति शांति शांति। और सभी कलाकारों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूर्णिमा जायसवाल इस विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर अपने सभी रंगमंच साथी कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही उन लोगों को जो आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी यादें हमेशा हमारे साथ हैं, उनके कार्य को हमेशा हम याद रखेंगे और उनके कार्य को हमेशा ही सराहा जाएगा। उन लोगों के प्रति मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और एक बार फिर से इस विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर अपने सभी रंगमंच साथी कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी वर्ल्ड थिएटर डे। थैंक यू। प्रिय रंगमंच से जुड़े मेरे सारे साथियों, आप सबको विश्व रंगमंच की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं तो विश्व रंगमंच की स्थापना 1962 में फ्रांस के सर जीन कैवर्ट सर ने की थी। बाद में ये विश्व भर में विश्व थिएटर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिवस की खास बात यही है दोस्तों कि हमें इसे और आगे बढ़ाना है, नई पीढ़ी को आगे लाना है और जो नई पुरानी प्रस्तुतियां हमारी हैं उनको जितना आगे से आगे बढ़ाया जाए, वही विश्व रंगमंच की एक खासियत है। मैं आज के दिन रंगमंच से जुड़े अपने उन तमाम साथियों का जो हमारे बीच आज नहीं हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके द्वारा किए गए वो काम जो थिएटर हित में उन लोगों ने जी जान से जुड़कर किए, वो लोग 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस की सभी रंगकर्मियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष होने वाले इस विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में सिर्फ 2 लाइनों में यह कहना चाहता हूं कि रंगमंच जो दिवस प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है, ये हमको याद दिलाता रहता है कि हम रंगमंच से जुड़े हुए हैं और हम रंग कर्म जो हमारा, जिसके साथ हमारा लगाव है, ये हम निरंतर इसका प्रयास करें और इसको एक ऊंचाई पर ले जाएं। धन्यवाद। मैं अपने कुछ रंगकर्मी जो दुर्भाग्यवश हम लोगों का साथ छोड़ के चले गए, कानपुर में कई रंगकर्मी ऐसे थे जो पत्रकार भी थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, रंगकर्म से जुड़े हुए थे। मैं उनको इस मंच के माध्यम से, पृथ्वी रंगमंच के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसी क्रम में हमारे एक
कानपुर के बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार श्री शैलेंद्र दीक्षित जी का निधन हो गया। पुष्कर सिंह चंदेल एक नवयुवक युवा रंगकर्मी थे, एक बिजनेसमैन थे, उनकी भी डेथ हो गई। ओम प्रकाश अवस्थी जी जो कि प्रसिद्ध सिद्धेश्वर अवस्थी दादाजी के सुपुत्र थे, उनका भी आकस्मिक देहावसान हो गया। अतीन अवस्थी बहुत अच्छे रंगकर्मी और कई एपिसोड सीरियल्स वगैरह में भी काम किया, उनकी डेथ हो गई। जुगल किशोर जी वरिष्ठ रंगकर्मी लखनऊ से थे, उनकी डेथ हो गई। उर्मिल कुमार थपलियाल एक ऐसा नाम जिसे भारतवर्ष में सब लोग जानते हैं, उनकी भी डेथ हो गई। चंद्रमोहन जी लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी, और न जाने ऐसे कितने नाम है जो मैं नहीं जानता, लेकिन वो जानकारी में है कि उन रंगकर्मियों की डेथ हो गई। मैं उन सब दिवंगत रंगकर्मियों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन रंगकर्म के परिवार के सभी सदस्यों को संभाल दें ताकि वो इस जो दुख की घड़ी है उससे बाहर आ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वी रंगमंच की ओर से आप सभी रंगकर्मियों का विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी, जो कि अभी यहाँ पर हमारे कई वरिष्ठ रंगकर्मियों की डेथ पर वो यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में आए थे, मैं उनका विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर जो उन्होंने अपनी बधाई हमारे कानपुर के लोगों को दी और साथ ही साथ एक श्रद्धांजलि मैसेज भी उन्होंने दिया, मैं एज इट इज आप सभी रंगकर्मियों के लिए पढ़ करके सुनाता हूँ। प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं, प्रिय मित्रों, मैं सभी प्रबुद्ध रंगकर्मियों एवं रंग प्रेमियों को विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ मेरे समय के दिवंगत रंगकर्मियों उदाहरणार्थ संतोष श्रीवास्तव, श्री जेवी राव, श्री जितेंद्र मेहता, श्री राजेंद्र सिंह, श्री अशोक विक, श्री पीयूष विद्यासागर, प्रोफेसर श्री सत्यमूर्ति, श्री ओपी अवस्थी, श्री ज्ञानदेव अग्निहोत्री एवं सर्वोपरि श्री सिद्धेश्वर अवस्थी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कारण कानपुर रंगमंच अग्रणी रहा। तो ये थे हमारे प्रदीप श्रीवास्तव जी के विचार, जिन्होंने पृथ्वी रंगमंच के महासचिव बरवा जी को लिख के भेजा। मैं उनका मैसेज आप सभी कानपुर के रंगकर्मियों, लखनऊ के रंगकर्मियों और जो भी पृथ्वी रंगमंच से जितने भी जुड़े हुए रंगकर्मी हैं, सबको उनका मैसेज और उन दिवंगत रंगकर्मियों की प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि जो हमारे प्रदीप श्रीवास्तव जी दी, वो आपके समक्ष प्रस्तुत की। मेरा नाम रवि वैद्य। वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस जो हर वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है, आपको उसके लिए सहस्त्र शुभकामनाएं और शुभेच्छा। आपको विदित होगा ही कि ये प्रथा 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट फ्रांस ने गठित की और पहला वर्ल्ड थिएटर मैसेज यां कॉकट्यू ने 1962 में प्रसारित किया और तब से ये प्रथा चल रही है, जिसमें गौरव ये जो दिया जाता है वो विश्व के विख्यात थिएटर कलाकारों का या निर्देशकों को, जिसमें बुलाया जाता है और उनसे एक संदेश वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में कहने को कहा जाता है। मेरे विचार में भी नाट्य विधा मानव के संपूर्ण विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान करती है। लाइव ऑडियंस के साथ संवाद स्थापित करने का ये एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि ये फिल्म्स की तरह ना तो लार्जर देन लाइफ है और न ही टीवी की तरह स्मॉलर देन लाइफ है। ये ट्रू टू लाइफ मीडिया है, जिसमें जीवन के सच्चे मायने में अनुभूति होती है, जीवन के समक्ष आप जाते हैं। व्यवसायिक स्तर पर देखा जाए तो ये एक साधन भी है जो कई परिवारों को जीवन सृजन की पूर्ति करता है। विशेषतः यहाँ मुंबई, महाराष्ट्र में, जहाँ बहुत सारे कलाकार, बैक स्टेज आर्टिस्ट इसी पर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। अब उनके लिए पिछले 2 वर्ष बहुत कठिनाई के बीते, क्योंकि थिएटर्स ही बंद थे, शोज नहीं होते थे। कुछ लोग तो हमसे इस दरमियान बिछड़ भी गए। उन सबको मेरी हृदयगत श्रद्धांजलि वो उनके परिवार जनों
को मेरी असीम संवेदनाएं। थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, नॉर्मली इस मुद्दे पर ही मुख्यतः ये जो वर्ल्ड थिएटर डे के दिन संदेश होता है वो दिया जाता है। इसी संदर्भ में 2021 मतलब लास्ट ईयर का जो वर्ल्ड थिएटर संदेश था वो मिस हेलेन मिरन्स ने जो यूके की हैं, यूनाइटेड किंगडम की एक फेमस थिएटर और टीवी पर्सनालिटी है, उन्होंने दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। वो कहती हैं, उन्हीं के लफ्ज़ों में मैं बयान करता हूँ कि द क्रिएटिव अर्ज ऑफ राइटर्स, डिज़ाइनर्स, डांसर्स, सिंगर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, डायरेक्टर्स, सबको इनकम्पास किया उन्होंने, विल नेवर बी सफोकेटेड। अब सफोकेशन मतलब ये जो 2 साल से सफोकेशन ही हो रहा है ना, आर्ट बाहर नहीं आ रही है लोगों की, तो कहनी है विल नेवर बी सफोकेटेड एंड इन द वेरी नियर फ्यूचर it will flourish again with a new energy and a new understanding of the world that we all share and that we all live in. अब ये कितनी अच्छी बात, पिछले साल तो कुछ युद्ध के तनाव नहीं थे विश्व में, सिर्फ कोविड का ही एक जो प्रॉब्लम था वो था। लेकिन देखिए इस समय तो अगर देखा जाए तो युद्ध में भी खींचातान चल रही है। लेकिन ये जो हम कहते हैं कि थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, अभी सब शांति से रहें, भाईचारे से रहें, अपनी दुख दुविधा को जो है वो बैठ के सॉल्व करें, न कि किसी पर अत्याचार करके, तो जीवन कितना सुखमय हो सकता है। तो मुझे लगता है कि थिएटर तो जोड़ता ही है, तोड़ता नहीं है, और कल्चरल बाउंड्रीज को क्रॉस करके जोड़ता है। तो इसी पॉजिटिव नोट पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सबको वर्ल्ड थिएटर डे की एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ हिंदी रंगमंच दिवस जो अगले ही सप्ताह में मनाया जाने वाला है उसके लिए भी अग्रिम बधाई देता हूं बहुत बहुत, और बहुत बहुत शुभेच्छा। लेट द बेस्ट थिंग्स प्रिवेल इन द वर्ल्ड। धन्यवाद, धन्यवाद। आस है तो तेरे आने की, आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। सारे लोग के मतलब ज्यादा मतलब इवन सोसाइटी में भी है